भावना एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है और मैं रवि शर्मा फिर से आप सभी के एक साथ एक बार रीजनिंग का मिसिंग नंबर चैप्टर लेके। और ये चैप्टर हमारे स्टेट एग्ज़ाम एसएससी के लिए और अब कुछ बच्चे सीयूटी का भी एग्ज़ाम देंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है, तो उसके हिसाब से ही मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं। मैक्सिमम सीयूटी वगैरह में एसएससी के क्वेश्चंस को ही रिपीट करते हैं ये लोग, तो उनके लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगी वीडियो और बहुत अच्छा कंसेप्ट है एकदम। इस कंसेप्ट के बाद तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। बस अपने स्क्वायर और क्यूब और टेबल पे कमांड रखना, क्योंकि देखो मीडियम स्टूडेंट क्या है वो भी क्वेश्चन कर देता है इन सब चीज़ों के, पर हमें क्या है, हमें उनसे भीड़ से हटने के लिए क्या है, अपनी कैलकुलेशन पर काम करना है सबसे ज़्यादा। और जिसकी कैलकुलेशन अच्छी वो पेपर में सबसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस लेके हैं। चैप्टर है हमारा मिसिंग नंबर, और प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आप सभी का साथ मिलेगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का। तो सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और इस पर बिल्कुल बेस्ट कंटेंट है फ्री में, जो पेड चैनलों पे मिलता है ना वो चीज़ें, उससे बेटर चीज़ें करा रहे हैं हम। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन छांट के आपको कि कौन से बेटर रहेंगे, कौन सा लेटेस्ट पैटर्न है सीजीएल का, रेलवे का, यूपी पुलिस री एग्जाम वाले भी स्टूडेंट देखें, बहुत यूज़फुल है वो वीडियो उसके लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। देखो हमारा चैप्टर था मिसिंग नंबर, उन्हें हिंदी में बोलते हैं लुप्त संख्याएं। कि हमें पैटर्न में दे देगा चीजें इस तरीके से और पूछेगा एक नंबर, और हर क्वेश्चन हर एग्जाम में ये क्वेश्चन तुम्हें देखने को जरूर मिलेगा इससे। और इसका रूल क्या है, मैं ऐसी चीजें बताऊंगा, देखो कर हर कोई देगा, पर मैं तरीके तुम्हें वो बताऊंगा जो बिल्कुल मतलब एग्जाम में कम टाइम में तुम कैसे कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको क्या करना है, स्क्वायर क्यूब और टेबल पे कमांड करनी है। देखो वो मैथ में भी काम आएगी ये सब चीजें करोगे तो। और बाकी तो देखो ऐसे कुछ सब क्वेश्चन कर ही देते हैं, पर भीड़ से कैसे आप अलग हटोगे, आप आगे कैसे निकलोगे, उस चीज को पे हम फोकस करेंगे। तो देखो पैटर्न में इस तरीके से आ जाते हैं क्वेश्चन। देयर आर 4 पैटर्न ऑफ मिसिंग नंबर, 4 पैटर्न होते हैं मिसिंग नंबर के। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा सम के बेस पे दे देगा कि चीजें जुड़ रही हैं। ठीक है, कॉलम कॉलम आ जाएगा। ठीक है, और रॉ के रूप में दे देगा, हमारी रॉ आ जाएगी। रॉ में क्या अगला नंबर क्या है तुम्हारा, कॉलम दे देगा नेक्स्ट नंबर क्या है। तो ये चीजें मैं पैटर्न पहचानने उस टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने डाले हैं। और आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे लेके आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप करोगे चाहे 30 क्वेश्चन करो, पर हर क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट मिलेगा, मतलब चीजें सीखने को मिलेंगी कि हाँ भाई यूजफुल है। कॉलम हो गया, कॉलम के बेस पे आते हैं रॉ, और एक आते हैं 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार पैटर्न ये सबसे ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। सम कॉलम रो की तो पैटर्न पे आते हैं क्वेश्चन कि देखो भाई इस तरीके से कॉलम दे देगा कोई भी आपको बना के, और ये नेक्स्ट नंबर तुमसे पूछ लेगा, या फिर इधर रो में पूछ लेगा आपसे नेक्स्ट चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये चीज उतारना चाहो तो उतार लो, ये पैटर्न कराऊंगा मैं, सम कॉलम रो और 5 स्टार पैटर्न। ठीक है, और 3 नंबर के 4 नंबर के सारे क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे, सारे क्वेश्चन मैंने पीपीटी में डाले हैं। लॉजिक सेम ही रहेगा, सब में आंसर सेम ही आएगा। हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलो हम इस पे पीपीटी देखते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि क्या बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिखा मुझे, लॉजिक जिसके स्क्वायर क्यूब याद है उसको बहुत इजी पड़ जाएगी चीजें। तो सबसे ज्यादा मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, अपनी कैलकुलेशन पर कमांड रखो, नंबर सीरीज रीजनिंग की सारे ये नंबर सीरीज मिसिंग नंबर ये सब क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। इसके अंदर क्या है, देखो आप देखोगे कि ये 1 का स्क्वायर 1, और ये किसका बैठा 3 का स्क्वायर, यहाँ हमारा 5 का स्क्वायर। तो हमें पता चल गई भाई स्क्वायर है ये। ठीक है, स्क्वायर का पैटर्न हो रहा है। यहाँ हमारा 2 का स्क्वायर, और यहाँ बेटा 4 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारा भाई किधर होगा कि 3 का स्क्वायर, इधर हमारा 5 का स्क्वायर। तो हमें पता चल गई भाई स्क्वायर का पैटर्न है, जो पैटर्न इसमें और इसमें फॉलो होगा वही पैटर्न सेम इसमें फॉलो होगा। ये नहीं कि इसमें कुछ और फॉलो कर रहे हो और उसमें कुछ और कर रहे हो और उसमें अगले में कोई और लॉजिक लगा दिया। ठीक है ना, मैं सब स्टूडेंटों को साथ लेके चल रहा हूँ। इंटेलिजेंट स्टूडेंट समझ गया होगा, देखते ही उसने कर दिया होगा, पर जो मीडियम स्टूडेंट है हमें उसको भी लेके चलना है, हमारे चैनल से जुड़े तो उसके भी समझ में आए और उसे भी कहीं पेड कोर्स ना खरीद के इधर ही देखे अपना, तो चीजें क्लियर हो जाएं। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शंस, मैंने ऑप्शन एलिमिनेट किया कि ये ऑप्शन हमारा किसी का स्क्वायर नहीं, ये भी नहीं है कि ये भी किसी का स्क्वायर नहीं, सीधा हमें ये दिख रहा है। और ये हमारा किसका स्क्वायर है 7 का, 7 का स्क्वायर है हमारा 49। तो यहाँ हम क्या करेंगे 49, तो ये हमारा आंसर सही हो गया, ये हमारा 7 का स्क्वायर हो गया।
तो 1 का स्क्वायर था इधर, ये हमारा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, हमें स्क्वायर पैटर्न पता चल गया, हमारा कंसेप्ट क्लियर, डायरेक्ट हमने पेपर में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यही पैटर्न पे क्वेश्चन हैं, इसी पैटर्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, 54, 54, 42, 84, 14। ठीक है, अब मुझे कुछ चीजें देखनी है। मैंने कहा ये इस पर क्या फिल करें हम। ठीक है, ऑप्शन देखा, अब हमने देखा 9 से कितनी बार कट रहा है, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 छिक्के 54, 9 6 जा 54। ठीक है, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 3 टाइम्स गया, 14 3 जा 42 और ये कितनी टाइम गया, ये हमारा 6 टाइम चला गया। ठीक है, तो देखो पैटर्न सेम फॉलो करके ना 3 6 3 6, तो हमें उधर भी ऐसा ही नंबर ढूंढना है जो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो। 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, अब 7 3 जा, हमें 3 बुलाना है इधर भी, तो 7 3 जा 21 पुट करूंगा, 7 3 जा 21। तो देखो तीनों में सेम पैटर्न मैच हो गया, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। हमें पेपर में धड़ाक बी लगा देना, पैटर्न तीनों में ही सेम फॉलो हो, वो क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 19 और 9, 71 9 और 14, 128 32 7, 13 और 9, 13 और 19 जोड़ो। ठीक है, 13 19 करा हमने, 10 और 10 20 और हमारा बैठा 13 प्लस 19 9 12, 9 और 3 12 का 2 हासिल लगा 1 और ये हमारा बैठा 32। अब चीज़ें हमारी समझ में नहीं आ रही, हम देखते हैं आगे स्टेप क्या रहेगा इसमें। सॉरी, ये क्वेश्चंस में एरर है पीपीटी में, क्योंकि कुछ पूछ ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल पा रहा है, तो इस क्वेश्चन को क्रॉस कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। पीपीटी में मिस्टेक हो गई है, उसके लिए सॉरी। देखो अब हमारा क्वेश्चन आया, ये इस लॉजिक के भी क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी से आया हुआ क्वेश्चन है, और कई बार ऐसा पैटर्न रिपीट हुआ है, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन को उठाया था। सुबह से शाम तक एक एक क्वेश्चन ढूंढता हूँ, कौन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं 8-10 बुकों से, तब बुक से एक एक क्वेश्चन निकाल के तब मैं डालता हूँ यहाँ पे कि हाँ बच्चों को क्या चीज़ दी जाए, हमारे स्टूडेंटों को इस चैनल पे, जो वो पढ़ें तो उन्हें लगे कि हाँ भाई सच में क्वेश्चन एकदम सर ने बहुत अच्छे कराए हैं पैटर्न में। अब देखो इधर क्या पैटर्न बना हमारा, 5 5 3 5 6 जा, इधर हमारा बना 5 6 जा, तो 5 6 जा हमारा हुआ 30 और इधर हुआ हमारा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, दोनों का सम किया, मैंने जैसा बताया था सम वाला पैटर्न जो लिखवाए थे स्टार्टिंग में, तो हमारा आ गया 39। इसी तरीके से इसमें फॉलो होगा 7 4 जा 28 और 5 4 जा 20, सॉरी इस पे आएंगे हम 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, पैटर्न एक ही फॉलो होना चाहिए सब में पैटर्न एक ही फॉलो करेंगे हम। अब हमारा क्या हुआ 4 4 जा 16 और 7 5 जा 35, तो इसमें क्या करोगे आप, इस वाले को यहाँ ले लो, 4 4 जा 16। ठीक है, अब 7 5 जा 35, दोनों का सम किया, हमारा कितना बैठा 51। हमारे लिए समझ में आ गया, इनका 3 की 3 में मल्टीप्लाई और 5 की 6 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर सही बैठ रहा है, हम डायरेक्ट ही कर देंगे, 4 3 जा 12 और 5 5 जा 25। ठीक है, 37 आंसर बी, टाइम बिल्कुल सेफ 1 मिनट में। और ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना डायरेक्ट माइंड में आ रही 3 3 जा 9, 5 6 जा 30, 39 हो गया, डायरेक्ट ही इसको स्विच करो। एक बार और जल्दी देख लो, 4 4 जा 16, 5 7 5 जा 35, 16 और 35 जोड़ा 51 बैठा, डायरेक्टली 5 5 जा 25 और 4 3 जा 12, हमारा 37 आंसर। पेपर में टिक, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी, कोशिश देखो पूरी है आपके अच्छे से कराने की कंसेप्ट। अब इनमें क्वेश्चन में क्या लॉजिक दिख रहा है हमें, मुझे नजर आ रहा है चीजें 64 22, सम करूं मैं, सम करा हमने 60 और 70 80 और हमारा हो गया 86 86 बना, 86 बना। अब हमने करा किससे डिवाइड, 2 से, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 43 आ रहा, हमें दिख गया कंसेप्ट हमारा नहीं मैच कर रहा, हमने सम कर लिया। अब हम माइनस करके देख लें, वही नंबर सीरीज वाला रूल जो मैंने सिखाया था, इनको माइनस करके देखते हैं। इस वाले को 64 माइनस 22, 4 में से 2 गया तो 2 और 6 में से 2 गया तो 4, चीजें मिल गई, 42 मिल गया। इसको देख लेते हैं माइनस करके दोनों को, 9 में से 7 गया तो 2 और 7 में से 5 गया तो
7 में से 2 गया तो 5, 52 मिल गया हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 11 में से 8 गया तो 3, और यहाँ बचा 8, 8 में से 1 गया तो 7, सीधा आंसर मिल गया 73। हर लॉजिक, हर पैटर्न का क्वेश्चन लिया है मैंने, आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन करा दिए, इस तरीके के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, मतलब एक एक पैटर्न डाला है एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, और एसएससी के ही क्वेश्चंस, रेलवे के क्वेश्चंस, ठीक है, सीयूटी वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, यूपी पुलिस का री एग्जाम है उसके क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने, तो मतलब सारी क्वेश्चन पैटर्न वो लेके आया हूँ जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन इस लॉजिक में आ गया। ठीक है, अब हमने देखा 5 4 जा 20, डायरेक्ट ही दिख रहा है, और 3 1 जा 3, और 20 हमारा ये हो गया, और हमारा था उधर हो गया 3, दोनों का कर दिया हमने सम। ठीक है, डायरेक्ट मिल गया 23। ठीक है, 7 6 जा 42, और 3 4 जा 12, 42 12 54, दोनों का सम कर दो। देखो 42 + 12 हमारा हो गया 54, तो इस तरीके से हमारा 54 निकल के आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। 11 2 जा 22, अब 9 में क्या जोड़ूं, देखो 11 2 जा 22, ठीक है, और 9 में x की मल्टीप्लाई, क्या x की मल्टीप्लाई करें, 40 - 22 कर लो, डायरेक्टली 40 - 22 करोगे तो 22 8 30 18, अब 18 कब बनेगा, 9 3 जा 18, तो यहाँ हमने 3 पुट किया, हमने 3 पुट किया। अब हमारा देखो 9 3 जा 27, नहीं 9 2 जा आएगा 2, 9 2 जा 18, यहाँ आएगा हमारा 2, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 2, 9 2 जा हो गया हमारा 18, तो 18 और 22 हो गए हमारे 40, तो 18 और 22 हमारे हो गए टोटल 40। तो पैटर्न क्या समझ रहा है, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3 23, 7 6 जा 42, और 4 3 जा 12, 42 और 12 कितने हो गए 54, 11 2 जा 22, 40 लाना है हमें, तो 22 से डायरेक्ट क्या कर दो, 40 से 22 माइनस कर दिया, हमें मिला 18, और 18 कब आएगा, 9 की मल्टीप्लाई 2 में कर दूंगा तब आएगा, तो ऑप्शन में मैंने देखा 2 कहाँ है, 2 हमारा इधर है, पुट कर दिया। कुछ बच्चों के समझ में नहीं आएगा, तो देखो 11 2 जा हमारा हो गया था 22, ठीक है, अब 40 हमें क्या यहाँ पे था क्वेश्चन मार्क, क्या लेके आना है, तो डायरेक्टली 40 से माइनस किया, हमारा बचा 18, और 18 का मतलब क्या होता है, 9 2 जा 18, 9 हमें दे रखा है, 2 हमें लेके आना है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और 6 5 जा 30, कंप्लीटली डिवाइड है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है इन ऑप्शंस में से कि कौन सा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 6 से काटू, 6 चिंग 36, 6 3 18, और 6 27 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ऑप्शन 1 हमारा गलत हो गया। 12 से ये कट रहा है बस, और बाकी दो नहीं डिवाइड हो रहे हैं। 9 से तीनों चीज कट रही हैं, 18 से नहीं कट रही, तो ऑप्शंस ये 3 गलत हो गए हमारे, और डायरेक्ट ये कंप्लीटली डिवाइड हो गए। यहाँ हम 9 रखेंगे, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, और 9 तिया 27, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो देखो चीजें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल इजी पैटर्न में करा रहा हूँ सारी चीजें, और एकदम यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और लॉजिक हम लगा नहीं पाते पेपर में। इन क्वेश्चनों की 30-40 क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस कर लोगे, यही पैटर्न रिपीट होता है। कोई भी क्वेश्चन मैंने बार बार रिपीट नहीं करा टाइम वेस्ट करने के लिए आपका। ठीक है, बिल्कुल भरोसा रखें, एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं कराया जाएगा, बिल्कुल ऐसा पढ़ाया जाएगा जो पेड क्लास चल रही हो। ठीक है, और चीजें अगर पसंद आ रही हो ना, तो मन से प्लीज भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल, वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि आपका ये लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अभी नहीं जुड़े हैं हम लोग आपसे, तो हमारा साथ देना आप लोगों को। अब देखो ये पैटर्न आएगा, इस पैटर्न के भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, और ये सब एसएससी के क्वेश्चन रिपीट है, रेलवे के और एसएससी के। तो देखो 6 और हमारा 0, अब हमें कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। 6 दूनी 12 -4, 4 0 जा 0, 12 कैसे करें। 10 6 60, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि नंबर बहुत छोटा बन रहा है। 14 10 जा 140, ये भी चीज हमारी नहीं हो रही। तो हम क्या लॉजिक लगाएं, हम सोचने लगे, देखो डायरेक्ट ही दिख रहा है 0 6 4 और 2, तो कितना हुआ हमारा 6 4 10 और 2 12, और यहाँ कितना है 10, तो लॉजिक लगा के देख लेते हैं, -2 कर दें,
-2 करा, आ गया हमारा 10। अब ये पैटर्न पहले में तो मेरे समझ में आया, अगर ये दूसरे में भी सही हो जाए तो चीज़ हमारी सही हो, वही हम तीसरे में फॉलो कर देंगे। ठीक है, अब हम आए 10 और 2 12, 12 8 20 और 20 और 6 26। अब हमारा टोटल निकल के आया इससे 26, और 26 में से 2 माइनस करें तो हमारा 24। अब मुझे क्लियर हो गया कि भाई इसमें भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है और इसमें भी यही पैटर्न फॉलो होता है, थर्ड वाले में भी यही पैटर्न फॉलो होगा। मैंने करा जल्दी से, 14 4 18, 18 और 12 कितने हुआ 30, और 10 40, और 40 में से 2 माइनस कर दिए 38। ये हम प्लस करते गए, तो हमारा क्या हुआ, हमारा हुआ टोटल इन सबका चारों का सम 4, यहाँ पे हुआ 4 + 14 + 10 + 12 इज इक्वल टू, हमारा इन सबका जोड़ बन के आया 40। 40 - 2 हमारा निकल के आया 38, और यही हमारा आंसर हम ऑप्शन में दे रखा है। तो देखो चीज़ें क्या करी मैंने, इधर हमने प्लस करा, इधर प्लस किया, इधर प्लस किया और -2 कर दिया, इधर सबका प्लस किया -2 कर दिया, इधर सबका प्लस किया -2 कर दिया। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चंस देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, लॉजिक लगाओ आप खुद से, क्या लॉजिक लगेगा इसमें, सम का लग रहा है, मल्टीप्लाई का लग रहा है, किस तरीके से वाला क्वेश्चन आएगा आंसर। एक बार खुद क्वेश्चन ट्राई करके देखो आप। देखो चीजें क्लियर दिख रही हैं, जिसकी प्रैक्टिस होगी ना बच्चे की, बार बार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेगा, खुद देख लेगा कि एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए या नहीं पूछे गए। यूपी पुलिस ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है, यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना बिल्कुल। इस टाइप के क्वेश्चन है मैंने निकाले हैं, उसमें से सीजीएल का ही पैटर्न को फॉलो कर देते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन निकालते हैं, कहीं बाहर से नहीं लाते। 42 और 39, ठीक है, दोनों का सम करो, 9 और 2 11, 1 हासिल लगा, 1 4 और 3 7 और 1 8, क्लियर दिख गया मुझे सम है। इधर में आया 30 और 20 50, और 6 और 2 8 58, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। देखो 30 रुपए इधर से ले लिए, 20 इधर से ले लिए, 50 रुपए, 6 रुपए यहाँ बच गए और 2 रुपए यहाँ बच गए, 58 रुपए हो गए टोटल, 58 हो गए। और जो बच्चा हमारा मीडियम हो वो दोनों को सम कर ले, 6 और 2 8, 3 और 2 5। इधर आए हम 40 और 10 50, और 7 3 कितना हुआ 10, कितना हो गया 60, डायरेक्ट आंसर 60 मिल गया हमें। 43 और 17 60 होता है। 1 मिनट नहीं लगी क्वेश्चन पेपर में करने में। इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम, देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में 72 लेके आना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर बैठेगा, ठीक है, माइनस करेंगे 7 दूनी 14, इधर मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़ा नंबर बैठेगा। क्या लॉजिक है, क्लियर दिख रहा है कि सम कर दो सब चीजों का, अप्रोक्स बैठ जाएगा, 30 20 50 कुछ समथिंग बैठेगा, तो करके देख लेते हैं। 7 36 2 और 27। अब देखो मीडियम स्टूडेंट कैसे याद करोगे, इससे याद करो प्लीज, इधर 7 6 13, 13 और 2 15, और 15 और 7 कितना हुआ 22, 22 का मैंने लिख दिया 2, कैरी लगा 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7, इस तरीके से सम कर लेंगे फास्ट। अरे भाई देखो 7 और 6 13, 13 और 2 15, और 15 और 7 कितना हो गया, 15 और 7 22 हो गया, 22 का हमने लिख लिया 2 और कैरी लगा 2। अब यहाँ पे और आगे तो कुछ नहीं दे रखा, 3 और 2 5 और 2 7, तो कैलकुलेशन हमें पेपर में फास्ट करनी है। ये नहीं कि लेंथी की तरह हम जोड़े जा रहे हैं, बिल्कुल लेंथी मेथड करे जा रहे हैं, लेंथी मेथड नहीं करना हमको, हमें बिल्कुल इजी जल्दी से फास्ट, कैसे भीड़ से हम कैसे आगे निकलेंगे। कंपटीशन इतना है कि अगर हम ऐसे क्वेश्चनों में ही 1 1 मिनट देने लग जाएंगे तो फिर हम एग्जाम नहीं करेंगे। हमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं इधर कि तुम क्विकली जल्दी से कैसे फास्ट करो, इसीलिए मैं क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूँ कि किस तरीके का पैटर्न बनेंगे, ताकि आप ये वीडियो देखो, आपको देखें पेपर में सर ने ऐसे क्वेश्चन कराए तो यही क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, तो किस तरीके से क्या क्या लॉजिक लगाने हैं हमें। अब इधर क्या हुआ, 70 4 74, 74 और 9, इन सब का सम कर दो डायरेक्टली, 7 6 13, और 13 क्या हो गया, इधर लो इस तरीके से प्लस कर लो, 9 हो गया हमारा और 4 हो गया, 9 9 18, 18 और 4 कितने हो गए 22, 22 का लगा 2 कैरी, 7 6 13 और 2 15, हमारा डायरेक्टली 52। तो ये लॉजिक ही इसमें है, यही लॉजिक इसमें, जब दोनों में सेम लॉजिक तो अगले वाले में ही लॉजिक लगेगा। डायरेक्टली आए हम 95 15 और 4, और क्या मैंने वो करें, 5 और 5 10 4 14 का 4 कैरी,
9 10 5 और 5 10 4 14 का कैरी लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11, तो 114 है और 23 है वहां पे, तो कितना सम करें हम? ठीक है, 123 में से माइनस कर दोगे आप 114, तो 13 में से 4 गए तो 9, तो आप कितना सम करोगे? 9, और 9 सम करोगे इधर, हमारा आंसर आ जाएगा 123। तो हमने यहाँ पे क्या करा? 9, हमारा आंसर 9 पे सही हो जाएगा। तो बस जल्दी से मैं कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो मैं समझाने के लिए किया था। 90 और 1 10 100, और 5 और 5 कितना हो गया? 110, 110 और 4 कितना हो गया? 114, 123 में से 23 में से 14 गए तो कितने? 9 बचे, डायरेक्ट ही आंसर दिख गया 9। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस पैटर्न के क्वेश्चन भी बहुत देखे हैं मैंने एग्जामों में, बस कंफ्यूज करता है कुछ नहीं, क्वेश्चन देखते ही ना उड़ा दोगे पेपर में, कुछ भी नहीं है। 3 2 जा 6, 12 7 84, 15 नंबर, 15 नंबर। कुछ मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चंस में, देखो ऑप्शंस में गलती हुई है थोड़ी, इसके लिए सॉरी। 3 दूनी 6 और 12 7 84 और 15 नंबर 135। तो हमारे ये ऑप्शंस कट कर लेना, यहाँ आएगा 135 आंसर। माफी चाहेंगे, थोड़ा एरर हो जाता है। 15 नंबर, तो देखो 9 पन्ना 45 का 5 हासिल का 4, 9 एकम 9 और 4 13, तो हमारा इसका आंसर ये होगा। 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करिए, 12 7 84, 12 7 जा 84 और 15 9 जा 135। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। देखो अब इसमें क्या चीजें हो रही हैं, क्वेश्चन देखते हैं, जिसके स्क्वायर पे पकड़ है, जिसकी क्यूब पे पकड़ है, जिसकी टेबल पे पकड़ है, वो क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देगा, जिसकी कैलकुलेशन बढ़िया है। ये हमारा हो गया 2 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया 3 का स्क्वायर, और 3 2 जा क्या हो जाता है? 2 का स्क्वायर बैठा, इधर क्या बैठा? 3 का स्क्वायर, और इन दोनों से मैंने नंबर निकाले, 2 इंटू 3 क्या हो गया हमारा? 6, हमारा आंसर 6। इसमें लॉजिक लगाते हैं, 3 का स्क्वायर, इधर हमारा हुआ 4 का स्क्वायर, और 4 3 जा क्या हो गया? 12 हो गया, डायरेक्ट ही चीज होगी, 4 3 जा 12, तो ये हमारा 12 आ गया। अब ये लॉजिक इन दोनों में लगा तो फिर तीसरे में वही लॉजिक लगेगा, हमारा इधर हुआ 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 5 जा 20 बनेगा तो 5 का ही स्क्वायर लगाएंगे ना, तो यहाँ हमने करा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या आता? 25, हमारा आंसर 25, हमारा आंसर 25 ऑप्शन में और है ही नहीं, क्योंकि सब स्क्वायर बन रहे हैं। तो डायरेक्ट ही हम पेपर में अगर टाइम सेव भी करना है तो जल्दी से आपने कहा बनाओगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 2 जा 6, 3 का स्क्रीन पे देखते ही पेन चलानी नहीं पड़ेगी, ये तो तुम्हें समझाने के लिए बताया गया, क्योंकि ऑप्शन दे ही नहीं रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करो, देखो कौन सा लॉजिक लगेगा इसके अंदर। अब मैंने इतने क्वेश्चंस करा दिए कि प्रैक्टिस तुम्हें देखते ही क्वेश्चन को पता चल रही होगी। इधर क्या हुआ? 5 6 जा 30, मल्टीप्लाई हो रही है। मैंने आपको नंबर सीरीज में बताया था, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई पे ही ये नंबर्स वाले क्वेश्चंस ज्यादातर हो जाते हैं। बस इसमें क्या है, रॉ बन रही है, इधर कॉलम बन रहा है, इस तरीके से चीजें हैं, या कॉलम है या कॉलम बन गया, इधर रॉ बन गई। 5 स्टार क्वेश्चन हो गए, आपको 4 चीज दे देगा, 3 चौथी चीज पूछ लेगा, इस तरीके का पैटर्न और कुछ नहीं है। अब क्या करा हमने, 5 6 जा 30, और हमारा क्या हुआ? 8 3 जा 24, 5 6 30 और 8 3 24, और 30 में से 24 माइनस कर दो, 30 में से 24 माइनस कर दिया मैंने, डायरेक्ट ही 6 बचा, मुझे दिख गया। एक क्वेश्चन तो मुझे दिख गया कि भाई इसमें हो रहा है, पर अगले में भी एक बार पैटर्न चेक कर लेंगे जल्दी से। ये चीजें तुम्हें समझाने के लिए, अगर स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे? 10 चौक 40 और 7 दूनी 14, 40 में से 14 के 26 बचेंगे। चीजें पता चल गई, दोनों में पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही तीसरे में होगा। 9 7 63, 9 7 जा 63 और 8 6 48, 48। अब माइनस कर दो इनमें से, 13 में से 8 गए तो 8 4 12 और 13 5, और 5 में से 4 गया तो 1, और हमें ऑप्शन दिख गया बी। तुरंत क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल देंगे। इधर हमने इनमें से इनकी मल्टीप्लाई कराई है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के माइनस कर दिया है, ये पैटर्न फॉलो किया है। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चंस मैंने ऐसा उठाया, देखो कोई भी क्वेश्चन ना बार बार फालतू का रिपीट नहीं करा है। तुम्हारी वीडियो में क्वेश्चंस वो हैं, यहाँ पर इस चैनल पे क्वेश्चंस वो कराए जा रहे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। फालतू तुम्हारा टाइम पास नहीं करवाना हमें, क्वेश्चंस वो नहीं कराने। हर टीचर यहाँ चैनल पे वो क्वेश्चंस करा रहे हैं जो बिल्कुल पेड क्लासेस में भी नहीं दिए जाते, मतलब बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के, कोई फालतू का कंसेप्ट नहीं, कोई फालतू की चीज ऐसी नहीं जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करे। पेपर में जो चीज आ रही है हमें पेपर पास करवाना है, पेपर निकलवाना है, बस आपका सिलेक्शन उसी में हमारी खुशी है। अब इधर क्या हुआ? 3, इधर दिख गया हमें 3 का डबल 6, तो 3 का डबल 6।
अब 6 का डबल क्या होगा 12, और 18 12 कितने हो गए 30 हो गए, मुझे ऑप्शंस दिख गया। अब देखो यहाँ हमने 30 लिख दिया, अब यहाँ क्या हुआ देखो, यहाँ हमारा 12 का डबल 24 हो गया, और यहाँ क्या होगा 24 का डबल 48, और 48 का डबल 8 दूली 16 96। तो ये पैटर्न चला, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का 96, इस तरीके से। बाकी आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं, यहाँ पे ही हमारा निकल के आ गया ये चीज़ हमारी यहीं आ गई, क्योंकि अगला तो लॉजिक लग जाएगा वो। तो हमारा ऑप्शन सी बैठा। पेपर में दिखते ही क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं सारे। क्वेश्चन वो निकाले हैं जो बिल्कुल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन देखो अलग तरीके का है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन कोई 5 बार कराया जा रहा हूँ, वीडियो लंबी करे जा रहा हूँ, फालतू का वो टाइम वेस्ट नहीं कराना। इधर क्या करना है हमें, देखो 6 में से 4 गए तो 2, और 4 में हमारा इधर आ रहा है 12, 40 और 4 50, इधर भी हमारा 12 बन रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है इधर हम क्या पुट करें कि ये भी चीज 12 बन जाए, क्योंकि लॉजिक 2 पे लग गया। तो देखो 22 रख के देखें, इधर हमने 22 रखा, और इनका गैप कितना बन रहा है, 4 में से 2 गया तो 2, और 3 में ये हमारा 22 12 34, 2 और 2 4, और 3 और 1 2 और 1 3, तो हमारे यहाँ 12 12 का गैप आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन में क्या आएगा, इधर क्वेश्चन मार्क की जगह 22 आएगा। सिंपल पैटर्न है, कुछ भी नहीं लगाना, मल्टीप्लाई वगैरह हमें देखनी नहीं, क्योंकि हमें छोटा नंबर निकालना है, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई दे नहीं रखी। हमें ऑप्शंस की भी तरफ देख लेना जल्दी से, कौन सा लॉजिक बनेगा। ऑप्शन भी एलिमिनेट करने हैं, क्योंकि पेपर में टाइम बचाना बस सबसे मेन काम है। रीजनिंग में टाइम बचाना, रीजनिंग में टाइम सेव हो गया तो तुम इंग्लिश और रीजनिंग ही टाइम सबसे ज़्यादा सेव कराती है। एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में रीजनिंग कर ली, मैथ को आप आराम से टाइम दे दोगे। जीके और रीजनिंग करी और अपना मैथ को टाइम दे के पेपर क्लियर। अब इधर देखो, इधर क्या लॉजिक लग रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। 7 2 जा 14 और एक हमारा 15, 7 2 जा 14 और एक 15, 15 2 जा 30 और +1। हमारा रेलवे टेक्नीशियन का भी फॉर्म निकला था, उसके लिए भी बहुत यूजफुल है, और हमने अपने चैनल पे बताया भी था किस तरीके से पैटर्न है। वो वीडियो थोड़ी जूम नहीं हो पाई है, तो मैं उसको एक बार दोबारा बता दूंगा। अगर चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी तो कमेंट कर देना, और नहीं भी करोगे तो मैं बता दूंगा उस चीज़ को दोबारा। और जो वैकेंसी आएंगी नई नई अपडेट, वो हमारे चैनल पर मिलेंगी आपको अपडेट। और बहुत जल्दी स्टैटिक जीके भी कराएंगे जो यूजफुल होंगी एसएससी वगैरह के लिए। ठीक है, तो 7 2 जा 14 और एक 15, और 15 2 जा 30 और एक 31, और 31 दूनी 31 2 जा 62, और एक हमारा 63। तो पैटर्न हमें पता चल गया पेपर में। अब हम क्या करेंगे, 63 दूनी 126, और एक 127, और 127 दूनी +1, 127 2 जा 127 2 जा 2 7 14, कैरी 1, 2 दूनी 4 और एक 5, और 2 एकम 2, और हमारा क्या हुआ, एक हमारा प्लस हो गया। ऑप्शन हमें देखा बी 255, और डायरेक्ट क्या करते 100 दूनी 200 और 27 दूनी 54। मैं इस तरीके से पेपर में टाइम सेव करने के लिए क्या करते हैं, तो समझाने के लिए कराए। 100 है हमारा, 100 का डबल 200 और 27 का डबल 54, तो 254 हो गया, और एक प्लस करना था, डायरेक्टली 255। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कंप्यूटर की स्क्रीन पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखो आंसर। ये तो आपको समझाने के लिए करा गया है। 100 का डबल 200 और 27 का डबल 54, और 54 में एक जोड़ा 255 हमारे क्लियर हो गए। तो हमें सिर्फ मेन यही है, टाइम सेव करना है। रीजनिंग में टाइम सेव करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उनकी करो जो क्वेश्चन आए पेपर में, फालतू के इजी क्वेश्चन नहीं, फालतू के क्वेश्चन कंसेप्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारा ये हमारे 4 पार्ट में डिवाइड है। इन दो का कोई लॉजिक है, इन दो का कोई लॉजिक है, इन दो का, और इधर क्या लॉजिक लेकर आना है हमें। तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि भाई क्या करें, ऑप्शन इतने बड़े तो दे नहीं रखे कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ऑप्शन है नहीं। सबसे पहले हमने ऑप्शन पे ध्यान दे लिया, हमने देखा सम हो रहा होगा या माइनस करूंगा, तो इतने छोटे भी ऑप्शन नहीं दे रखे। क्लियर दिख गया, दोनों का कर दो सम, कितना हुआ 7 5 12, और 2 और 2 4 और 1 5, 52 निकल के आया। इधर क्लियर ही दिख गया, ये हमारा 53 है। इधर देखो 3 और 1 4, ये हमारा हो गया 54। 52 53 54, तो ये क्या बैठेगा 55, कितना होगा 36, और 36 में क्या जोड़ें, 36 में हम जोड़ेंगे 22 जोड़ के देखो 54, और हमारा आएगा 55। तो 55 में से 36 माइनस कर दूँ ना डायरेक्ट ही, तो हमारा 19 दिख जाएगा। 15 में से 6 गया तो 9, और 4 में से 3 गया तो 1। अगर इस तरीके चीज़ें हम ना
डायरेक्ट ही हमें क्या बुलाना, 55 बुलाना। 55 में से 36 माइनस कर दिया, हमें पता चल गई 19, तो हमारे यहाँ डायरेक्ट ही 19 निकल के आ गया। 1 मिनट नहीं लगा, कंप्यूटर की स्पिन भी क्वेश्चन हो जाएगा, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन है 5 स्टार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 5 स्टार क्वेश्चन। कई बार थोड़ा सा टफ एग्जाम बनाना होता है तो इन क्वेश्चनों को दे देता है। 5 स्टार क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, देखो ये चीज 3 दे दी और हमसे ये चीज पूछ ली। अब इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाओ क्या बन रहा है। हमने देखा बड़े बड़े नंबर या तो मल्टीप्लाई हो रही है या कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है, या मल्टीप्लाई हो रही है या कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है। पर हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इतना बड़ा नंबर नहीं दे रखा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कुछ दे रखा हो, इतना बड़ा नंबर नहीं दे रखा कि कुछ मल्टीप्लाई करके दे रखा हो, बहुत बड़ी लंबी मल्टीप्लाई बैठेगी। तो हमें दिख गया 9 और 8 कितने, 49 और 18, इनको जोड़ लो, 49 और 98, 8 और 8 16 के 17, कैरी 1, 9 4 13 और 1 14, 147 निकल के आया। अब मुझे दिख गया यहाँ पे 140 है, तो 7 माइनस कर दूं ना डायरेक्ट ही, हमारा निकल के आ गया 140। अब हमें लॉजिक पता पड़ा, इनको प्लस करो और 7 को माइनस कर देना है। अब इस वाले में करके देख लें, 2 और 1 हमारा क्या हुआ, इन दोनों का प्लस करो, 2 और 1 3, 8 4 12, कैरी 1, 8 4 12 और 1 13, 1323 आया निकल के। 1323 में 21 माइनस कर दो, 1302। चीजें मिल गई, इसमें भी वही पैटर्न लग रहा है, इसमें भी वही पैटर्न लग रहा है। अब इन दोनों को प्लस करो, 5 5 और 2 7 और 4 और 2 6, माइनस करना है हमें 15, 15 माइनस कर दिया 0 6 6, 660। डी ऑप्शन दिख गया हमें, बस पेपर में टाइम ही नहीं लगा, क्वेश्चन दिख गया हमें। लॉजिक, इन दोनों को सम करना है, माइनस करना है, सम करना है, माइनस करना है, इन दोनों का सम करना है, वो माइनस करना है। हर क्वेश्चन अलग पैटर्न का है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन फालतू का कोई रिपीट क्वेश्चन नहीं है कि टाइम वेस्ट हो आपका। एक एक क्वेश्चन लॉजिक वाला, कंसेप्ट वाला, चीजें क्लियर, जो एग्जाम में फंसे। अब इस क्वेश्चन को देखो, डायरेक्ट ही वही वाला क्वेश्चन आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं लॉजिक में। 7 5 जा 35, इधर देखा 9 4 जा 36। अब 36 में 4 जोड़ दो, ये वाले हमारा हो गया 40, और 7 5 जा 35, यहाँ 5 जोड़ दिए, हमारा हो गया 40। दिख गया हमें डायरेक्ट ही पैटर्न। अब देखें 17 दिया 51, 17 3 जा 51 और 3 और ऐड कर दिया, हमारा हो गया 54। इधर हम देखा 8 6 48, 8 6 जा 48, 48 में क्या जोड़े, 48 8 6 14 54, 6 जोड़ दिए, हमारा हो गया 54। हमारा 17 3 51, 54 बैठा, 8 6 48, दोनों में लॉजिक बराबर बैठ रहा है। अब इधर क्या करोगे, 10 छिक्के 60 और 60 में से 6 गया तो 54, और 21 10 छिक्के 60, एक बार देखते हैं, 17 3 51 और 8 6 48, 51 माइनस 51 और 3 54 हुआ, 8 6 48, 48 और 6 हो गए 54, और 10 छिक्के 60 और 6 66, और 21 3 63 और 3। देखो ये वाली वही लॉजिक हो गया। इस वाले क्वेश्चन को देखें, इधर 10 इंटू 6 66, और यही वाला नंबर आगे ऐड कर देना है, 60 हुआ, सॉरी 60 और 6 हो गया हमारा 66 66। अब हमने करा एक 23 21 इंटू 3, हमारा बैठा 63, और इसी नंबर को कर देना आगे ऐड 66। तो सेम इधर बना, सेम इधर बना, और सेम ही इधर बना हमारा, इधर 40 इधर भी 40, तो हमारा क्या आंसर आया 66। इनकी मल्टीप्लाई करनी है और छोटा वाला स्मॉल नंबर जोड़ देना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, स्मॉल वाला नंबर जोड़ देना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, स्मॉल नंबर ऐड कर देना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों में जो स्मॉल नंबर है वो ऐड कर देना है। लॉजिक ये वाला समझ में आया, तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो आप लोग। हर क्वेश्चन अलग पैटर्न का है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है फालतू का। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी। अब देखो मुझे नजर आ रहा है 18 15 की मल्टीप्लाई करूं तो इतनी चीज़ें बड़ी नहीं बन पा रही हैं। 15 8 120 नहीं बन रहा, 0 आ ही नहीं रहा लास्ट में। अब एक बार देख लिया मैंने, इधर देखूं 18 का स्क्वायर जिसकी पकड़ है 324,
और 15 का स्क्वायर हमारा बना भैया 225। 5 4 9, दिखते ही चेहरे पे मुस्कान आ गई। 5 4 9, 2 और 2 4 और 3 और 2 5। ठीक है, हो गया हमारा। 17 का 18 का 320, 17 का 289, 17 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर हमारा आया 289 और 19 का हमारा बैठा 361। 9 और 1 10, मिल गया 0। पता चल गई लॉजिक, टाइम वेस्ट ही ना। 8 से 14 और 1 15, दिख गया, टाइम वेस्ट ही नहीं करना, डायरेक्ट ही आ जाओ। 15 का स्क्वायर 225 और 14 का 196, 225 और 196, 6 5 11, 6 5 यूनिट डिजिट से देखो, 6 5 11, एक दिखा, जोड़ के देख लेना, 421 बैठेगा। और कहीं दिख रही है लास्ट में एक? नहीं दिख रही ना, तो हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, डी ऑप्शन लगाएंगे ना। हमें चीजें पे पूरी ऐड करने में टाइम वेस्ट ही नहीं करना। 6 5 11, एक दिख गया, नोट तो 11 और 1 12, 2 आ जाता। ठीक है, 3 और 2 और 1 3 और 1 4 आ जाता। पर इस चीज को ऐड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। 6 5 11, एक दिख गया, लाइट आंसर लगा दिया, क्योंकि चीजें हमें पैटर्न पता चल गई। सबका स्क्वायर हो रहा है और स्क्वायर होके हम सबका सम कर रहे हैं, स्क्वायर करके सब चीजों का सम कर रहे हैं। तो चीजें क्लियर हो रही होंगी। 20 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन एकदम अच्छे पैटर्न के कराए मैंने। पूरा भरोसा करो कि रीजनिंग में क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस वो लेके आए हो ना, कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन पेपर में बाहर नहीं जाएगा। इससे एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करें, पूरे पूरे दिन बैठ के 10 10 किताबों से एक क्वेश्चन निकालें, प्रीवियस ईयर से देखें क्वेश्चंस कहाँ से निकालूं, कि क्वेश्चन वो दिए जाए पेपर में जो बच्चों को बिल्कुल लगे कि हाँ भाई ये पढ़ा था इस चैनल से, तो चीज़ें निकली हैं, चीज़ें क्लियर हुई हैं। तभी आपका भरोसा होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब चीज़ें देखो, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है पेपर में और कंफ्यूज हो जाते हैं हम क्या करें इस चीज़ में। 4 3 12, छोटा नंबर बैठ रहा है, मल्टीप्लाई से कुछ होगा नहीं, माइनस वगैरह ही कुछ करना पड़ेगा, माइनस या प्लस। अब देखो हमारा बना, चीज़ें कैसे होंगी। 4 में से 1 गया तो 3, 5 में हमारे लिए समझ में आ गया, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो हमारा 2 बना, और 4 में से 2 गया तब भी 2 बना, और 2 और 2 क्या हो गए 4। ठीक है, यह एक पैटर्न ये भी समझ में आ रहा है। 4 में से 1 गया, 4 में से माइनस करो दोनों को, 4 में से 1 गया तो हमारा बना 3, 3 में से 2 गया हमारा -1, और इन दोनों का कर दो सम, 3 और 1 4, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, और हमारा 4 में से 3 गया 1, 3 और 1 4, दोनों का सम। चीजें क्लियर हो रही होंगी। 6 में से 3 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 3 और 1 4 4 4, तीनों बॉक्स में आ रहा है बी आंसर, फिक्स एक नंबर। भीड़ से बहुत आगे निकल जाओगे। रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर पेपर में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लाखों की भीड़ होती है, एक नंबर से इतने आगे पीछे हो जाते हैं हम लोग, रैंक में बहुत फर्क पड़ जाता है। उसके मन से पूछो एक नंबर, जिसका एक नंबर से सिलेक्शन रुका हो कभी, हाँ, उसके नंबर से, उसके दिल से पूछो कि पेपर देने गया, पेपर बहुत अच्छा और पेपर आउट हो गया, बड़ा दुख होता है उस चीज में। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या दिख रहा है, 9 4 जा 36 और 6 6 जा 36, चीजें दिख गई। 9 चौक 36, 6 चिंग 36, 36 36 आ रहा है दोनों से। 9 अट्ठे 72 और 24 तिया 72, मल्टीप्लाई हो रही है, देखो दोनों में लॉजिक लगा, 6 6 जा 36 और 4 9 जा 36। ठीक है, 24 तिया 72 और 9 अट्ठे 72, दोनों से सेम ही चीज आ रही है, दोनों से सेम पैटर्न निकल के आ रहा है। 15 इंटू 6 90 और 9 ढाई 90, कहाँ है ऑप्शन में 10, हमने देखा। ठीक है, एक नंबर हमारा फिक्स।
भाई एक नंबर की वैल्यू उस इंसान को पता होगी ना जिसका एक नंबर से कभी सिलेक्शन रुका होगा। तो एक एक नंबर को ना मैं वही सोच के ला रहा हूँ कि एक भी नंबर ना कटे तुम्हारा, क्योंकि उस इंसान के मन से पूछो जिसको कभी एक नंबर से गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में रह गया होगा या किसी मेरिट में नंबर आने वाला होगा, एक नंबर से रह गया होगा, उसके दिल से पूछो कितना हर्ट होता है। वो सोचता है कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन सही चला जाता है या मेरा एक जीके का क्वेश्चन सही हो जाता। तो मतलब हर चीज की ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि हमारा एग्जाम में पेपर में क्वेश्चंस देखते ही निकले और हम एक नंबर के लिए न तड़पे, हमारे कम से कम 20 नंबर फालतू हो, 25 नंबर, 30 नंबर फालतू हो, जो कभी टेंशन ही ना हो हमें। उसके लिए मेहनत करनी है हमें। अब देखो यहाँ पे 7 4 और 11 और 9 कितने हो गए 20। लॉजिक प्लस वाला लग नहीं रहा। अब हमने देखा क्या लगे, माइनस वाला करें, 7 में 4 गया 3, 9 और 3 12, माइनस वाला भी नहीं लग रहा। अब हम देखते हैं प्लस वाला। मल्टीप्लाई 7 चौक 28, 7 4 जा 28 और 28 में से -9 करो, 18 में से 9 गया तो 9 और भैया हमारा बैठ गया 19। पहले पे तो समझ में आ गया पैटर्न। अब 9 3 जा 27 और 27 -6 क्या देखूं 21। लॉजिक तो ठीक लग रहा है। अगले वाले में जल्दी से चेक कर रहा हूँ, 8 पन्ना 40 और 40 -12 28। चीज हमारी समझ में आ गई कि भाई वो वाला लॉजिक लग रहा है। दोनों की मल्टीप्लाई माइनस तीसरा नंबर, दोनों की मल्टीप्लाई माइनस तीसरा नंबर, दोनों की मल्टीप्लाई माइनस तीसरा नंबर। क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वीडियो की, एक एक क्वेश्चन देखो अलग बिल्कुल पैटर्न कर लिया। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना क्वेश्चन इस टाइप के देखेंगे। टेस्ट लगा लेना कोई भी, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, कैलेंडर की वीडियो में दोबारा करा दूंगा। मैराथन में वो पीपीटी बन नहीं पाई थी, मैं सारी चीजें दोबारा करा दूंगा वाली। और बाकी देखें वो कंसेप्ट थोड़ा स्पीड टूब करके देख लें उसको। बाकी चीजें मैंने सारी कराई हैं और अच्छे पैटर्न से करा दूंगा मैं, बिल्कुल पीपीटी बनवा के। उस टाइम हमारा पीपीटी वाला की तबीयत खराब हो गई थी तो वो चला गया था। अब देखो 12 और 13 दोनों का सम करो 25 और 27 और 24 हमने करा 51 और 27 प्लस क्या बने, क्या करें 27 दूनी 54। जिसकी मल्टीप्लाई अच्छी है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा पकड़ बनानी है। अब 27 में क्या ऐड करें, 12 13 हमारा 25 हो गया, 20 और 20 40 और 7 4 11 51 हो गया। और 27 में क्या जोड़ें, और 27 में यहाँ 27 ही जोड़ना पड़ेगा, 27 27 54। तो हमारा ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ हमारा 27 होगा। थोड़ी एरर हो जाती है, मिस्टेक। चीज़ें देखें, दोनों का सम 25, दोनों का सम 51 और उसमें 27 जोड़ी 54 आया, क्योंकि कोई ऑप्शन जोड़ेंगे हम तो वो नहीं बैठ रहा, तो इसलिए यहाँ पे 27 था, मिस प्रिंटिंग थी। ठीक है, कोई गलती हो जाए तो भैया सॉरी उसके लिए। बाकी बता देना कमेंट करके, चीज़ें अपनी तरफ से 100% दी जा रही हैं। अब चीज़ें इसमें देखो, क्वेश्चन मैंने देखा मल्टीप्लाई करूंगा बहुत बड़ा नंबर बैठेगा, इधर मल्टीप्लाई करूंगा बहुत बड़ा नंबर बैठेगा। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई भी नहीं बैठ रहा, प्लस करूं 15 9 कितने हो गए, 15 5 20 24, 24 तो यही हो गया और 36, या इन दोनों को ऐड करूंगा तो अभी नहीं बैठ रहा। तो मैंने देखा 15 में से 9 गया तो 15 -9 बराबर 6 और 22 में से 16 गया भैया तो आया 6। अब जिसके स्क्वायर अच्छे हैं वो क्या कहेगा भैया, ले ले भैया 6 6 36 बन गया चीता। अब क्या 13 में से 9 गए, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया, 9 4 13, यहाँ 4 निकल गया है। अब यहाँ 7 में से 11 गए, 11 -7, यहाँ भी 4 और 4 चौक 16 बन गया। हमें लॉजिक मिल गया, 4 का स्क्वायर कर दिया हमने। यहाँ क्या करोगे 13 -21, 13 7 20 और 1 21, 8 का स्क्वायर बनना है 8 8 64 और 15 में क्या ऐड करूं, जो 8 बन जाए 23 कर दो। 15 यहाँ पे क्या आ जाएगा 23, इनका माइनस करोगे तो 8 निकलेगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा डायरेक्टली। इन दोनों का गैप कर लोगे तो हमारा 8 निकलेगा, इन दोनों का गैप करोगे तो 8 निकलेगा और 8 का स्क्वायर कर दिया है 64। यही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है दोनों में, चीता हो जाओगे बिल्कुल। क्वेश्चंस करो बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस। अब देखो यहाँ बता रहा था मैं 28 और बेटा यहाँ हमारा भाइयों यहाँ हुआ हमारा 5 का स्क्वायर। ठीक है भाइयों, इधर हमारा बना 3 का स्क्वायर। अब हमने देखो इधर क्या हुआ, हमारा 28 प्लस 55 25 और 3 3 जा 9। एक लॉजिक ये पता पड़ गया, और फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर, फर्स्ट डिजिट जोड़नी है हमें, फर्स्ट नंबर हमें ऐड कर देना है। प्लस इधर हमारा 2, इधर हमारा 5
और इधर हमारा 3। इधर हमारा बेटा 20 और 20 40 और 10 50 और 50 और 12 कितना हो गया यहाँ पे, या एक इधर भेज दिया तुमने, ये हमारा बना 62, ये आ गया 62 जुड़ के। और इधर कितना बना 5 और 3 8 और 2 10 और 62 और 10 कितने हो गए 72। ये दोनों मिलके हमारा सम क्या हो गया 72। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन देख लें एक बार, इस वाले कॉलम को 48 हमारा बना 7 का ए स्क्वायर प्लस इधर बना 4 का स्क्वायर, और एवरी डिजिट का पहला नंबर हमने सम कर दिया इधर, प्लस हमारा 4 7 प्लस 4। तो अब देखो हमारा 48 बना यहाँ पे 49 और 4 4 जा 16, और ये क्या बन गया 7 4 11 और 11 और 4 हमारा टोटल हो गया 15। तीनों का सम करोगे हमारा आएगा 128। अब इसी तरीके से ये वाला लॉजिक कराना है, ठीक है। तो इस लॉजिक को आप लगाओगे 60 और 6 का स्क्वायर, और हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है, तो x का स्क्वायर, और एवरी फर्स्ट डिजिट जोड़ देनी है। तो कौन सी चीज बैठेगी यहाँ पे, देखो 60 का स्क्वायर और यहाँ हुआ हमारा 36, तो 60 और 30 कितना बना 90 और 96 के अप्रोक्स, ठीक है। और एवरी डिजिट का पहला नंबर और ले लेना है, यहाँ हमने ले लिया 4 4 4 जा 16, यहाँ हमने 4 ले लिया ऑप्शन से। 6 और 6 12 का 2 9 और 1 10 और 1 11, और एवरी डिजिट का फर्स्ट नंबर 6 और 6 और 4 6 6 12 और 4 16, तो हमारा 128 सीधा आंसर। तो हमारा तो 126 और 2 8 और 1 और 2, तो ये तो 4 तो नहीं बैठेगा हमारा। देखते हैं दूसरा लॉजिक क्या लगा इसमें, पैटर्न वही फॉलो करना है। अब हमारा इसमें क्या था 60 और हमारा इधर 6 का स्क्वायर। अब हम करके देखते हैं 2 का स्क्वायर, तो 60 प्लस 6 का स्क्वायर हुआ 36 और 2 का बैठा 4, इन तीन का सम, और फर्स्ट डिजिट सब ऐड कर रहे थे, तो फर्स्ट डिजिट हमारी क्या होगी ऐड करके 6 और 2। अब हमारा कितना बेटा 60 30 90 और 90, और ये क्या हो गया पूरा 100, और 100 प्लस हमारा ये कितना बेटा 6 और 6 12 और 2 14। इस तरीके से हमारा ऑप्शंस बेटा 2, हमने x की जगह क्या रखा 2 रख दिया। तो फर्स्ट नंबर सेकंड का स्क्वायर ऑप्शन से 2 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके फर्स्ट डिजिट जोड़ देनी है। इसकी ये 6 ले ली फर्स्ट डिजिट, इधर हमने इसकी ये 6 डिजिट ले ली, और यहाँ 2 जो आया उसकी फर्स्ट डिजिट ऐड करी, और हमारा आंसर 114 आ गया। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 5 स्टार क्वेश्चन है, पेपर में बिल्कुल हिला देता है ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो। पर हमें क्या प्रैक्टिस करनी है, बार बार चीजों की प्रैक्टिस करनी है, लॉजिक पता करने हैं हमें कैसे होनी है, ठीक है। 6 का इधर देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या पैटर्न बनेगा, ये वाला लॉजिक ढूंढना हमें, ये वाला लॉजिक। वो क्वेश्चन अभी करवाता हूँ मैं, उसमें कुछ या तो एरर है उसे चेक कर लूंगा एक बार, उसमें कुछ प्रिंटिंग मिस प्रिंटिंग तो नहीं हो गई है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, डायरेक्ट ही दिख रहा है मुझे 6 6 जा 36 6 6 जा 36, और 36 में से 6 का डबल माइनस कर दो 12, निकल के क्या आया 24। इधर हमने करा 9 का स्क्वायर 81, चीजें मिल गई, 6 का 36 और 9 का 18 माइनस कर लो दुगना, इसका ही दुगने की मल्टीप्लाई करके माइनस, हमारा आ गया 63, यहाँ हमारा 81, यहाँ हमारा 36। हमने करा 12 का स्क्वायर, हमने करा 12 का स्क्वायर, हमारा आ गया 144, 144 हमें मिल गया। अब 12 का डबल माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ डबल में माइनस हो रहा था, 12 का डबल 24 हुआ हमारा,
तो हमारा क्या हुआ 120, ए ऑप्शन में 120। तो क्या करा हमने 6 का स्क्वायर किया 36 और इसका 6 का दुगना 12 माइनस कर दिया, तो 36 भी मिल गया, इधर 12 भी मिल। कई बार पेपर में ये चीज़ दे देता और ये चीज़ पूछ लेता तुमसे, ये चीज़ पूछ लेता, तो फिर मैं क्या पैटर्न करते 6 6 36 डायरेक्ट ही होता है, यहाँ पे चीज़ पहले ही दे रखी है, वो चीज़ स्क्वायर पूछ लेता है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करें। देखो चीज़ें मिले दिखती समझ में आ रही हैं, 8 और 2 10, और 10 में से 5 गए तो 5 मिल गया, 6 4 10 और 10 में से 7 गया तो 10 में से 3 गया तो 7 मिल गया, 9 और 9 18 और 18 में से 6 गया तो कितना बचा 12 बचा। देखते क्वेश्चन उड़ रहे होंगे, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछता है जैसे, ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। कंप्यूटर पे पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते ही देखते कर दोगे क्वेश्चन। बस क्वेश्चन की क्या बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है इन चीज़ों की, कि कौन से लॉजिक लग रहे हैं, कौन से कंसेप्ट लग रहे हैं, स्क्वायर पे हमारी कितनी पकड़ है, क्यूब हमें कितने याद है, मल्टीप्लाई हमारी कितनी तैयार है, टेबल हमें कितने याद है, बस उससे ही पैटर्न बन जाएगा। और पैटर्न की तुम्हें कराई जा रही है चीज़ें, वो पैटर्न फॉलो करने क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर से ही सिलेक्शन रुक जाते हैं कई बार, तो 1 2 नंबर भी हमें नहीं छोड़ना है। अब यहाँ क्या हुआ हमारा 2 और 1 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, मैं 9 3 जा 27 कर दूं, इनको ऐड करा और इसकी कर दी मल्टीप्लाई, 2 और 1 हमारा हुआ 3 और 3 में मल्टीप्लाई करी 9 की, हमारा निकला 27। ठीक है, अब यहाँ क्या है 3 और 5 2 5 और 5 7 जा 35। अब यहाँ क्या है हमारा, क्या आएगा निकल के, चीज़ें आएंगी 3 और 2 5। अब यहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ क्या आएगा, कुछ मिस्टेक हो रही है, 5 और 5 हमने इधर लिया, 5 4 जा, चीज़ें देखो 7, देखो 1 मिनट रुको, 9 2 और 1 3 हो गया, और 3 9 जा हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 4 क्या हो गया 9 हो गया, और 9 में कर दी 4 की मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36। कई बार डाउट लगता है ना कि कहीं मिसप्रिंटिंग तो नहीं आ गई, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। बाकी पीपीटी चेक कर लिया करेंगे आगे से। 5 4 जा, वो 5 और 4 9 हो गया हमारा, और 9 4 जा 36, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी बैठा। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया है, मैं उसे अभी देख लेता हूँ एक बार, और उस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। तो देखो ये हमने करे हैं 29 क्वेश्चन है हमारे, और 29 30 क्वेश्चन ही दिए हैं मैंने, फालतू के 50 क्वेश्चन नहीं करा, वीडियो को लेंथ ही नहीं करा, बच्चा बोर हो जाए। हर तरह का एक एक क्वेश्चन करा दिया है, हर लॉजिक का, हर पैटर्न से, और इजी वे में, बस कैलकुलेशन पे पकड़ बनानी है तुम्हें। ठीक है, तो सभी को नमस्कार।